नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से। बड़ी खबर है, प्रदेश भर में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अति भारी से अत्यधिक भारी बारिश को लेकर नर्मदापुरम संभागों के जिलों में छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल और उज्जैन संभागों के जिलों कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, दमोह, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, धार, गुना जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, गुना, ग्वालियर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग का लगभग पूरे प्रदेश के लिहाज से अलर्ट है। कहीं रेड अलर्ट तो कहीं ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है। बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। लगातार बारिश से बेहाल है मध्य प्रदेश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो अलर्ट हैं वो जारी किए गए हैं मौसम विभाग के जरिए। भोपाल और उज्जैन संभागों के साथ ही जिला कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, दमोह, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर और धार, गुना जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। साथ ही शहडोल, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, गुना, ग्वालियर जिलों में येलो अलर्ट। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। कुछ ही घंटों की बारिश में शहरों का हाल क्या होता है, राजधानी भोपाल का हाल भी हम आपको दिखाते रहे हैं। कुछ ही घंटों की बारिश में तस्वीर जो नजर आई थी उसमें आप कह सकते हैं कि पूरा शहर पानी पानी हो गया था। सड़कें, रास्ते पानी में गायब हो गए थे और अभी भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है। बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा और कई जगह पर अति बारिश भी हो सकती है। कहीं भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहने वाला है। रंजना दुबे, न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजना, मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है और ये अलर्ट एक लिहाज से ठीक है, डिवाइडेशन किया गया होगा ऑरेंज, रेड, येलो अलर्ट में, लेकिन पूरा प्रदेश बारिश से भीगता रहेगा अभी कुछ वक्त और या कुछ दिन और, मौसम विभाग के अनुसार। रंजना, जी प्रशांत, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो भारी बारिश का सिलसिला है लगातार जारी है और मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, जिसमें कई संभागों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो कुछ जो संभाग है वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं अति भारी से अत्यधिक भारी बारिश को लेकर यानी हैवी टू हैवी रेन को लेकर जो रेड अलर्ट है वो भी जारी किया गया है, जिसमें आने वाले 48 घंटों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी से जो भारी बारिश है वो हो सकती है और इसी को लेकर जो लगातार चेतावनी है वो जारी की गई है ताकि लोग भारी बारिश में जो नदी नाले हैं उफान पर हैं वहां पर उनको पार करने से बचें। और खास करके जो बिजली गिरने की संभावना है, जैसे अभी 4 से 5 बच्चे घायल हुए थे और 2 से 3 बच्चों की मौत हुई थी, तो इस तरह से जो लापरवाही यहाँ है उसको बरतने में लोग थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। इसीलिए मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी है वो जारी की है और खास करके उन जिलों के लिए जैसे बैतूल है जहाँ पर अभी लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी, वही भोपाल और उज्जैन संभागों के लिए जो रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया और इसी के साथ ही 16 जिले हैं वहां पर जो रेड अलर्ट है वो भी जारी किया गया। कुल मिलाकर प्रदेश भर में आने वाले 48 घंटों तक इसी तरह से जो तेज बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा और खास करके जो लोग थोड़ी सी सावधानी रखें, इसको लेकर भी जो मौसम विभाग की तरफ से दिशा निर्देश हैं, जो एडवाइजरी है वो भी जारी की गई है। प्रशांत, बिल्कुल एहतियात हर हाल में जरूरी होगा रंजना, चूंकि ऐसे में जब भारी बारिश होती है तो फिर छोटे नदी नाले जो होते हैं वो उफान पर आ जाते हैं, सड़कों पर पानी आ जाता है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, लोग ताकि अपनी जान जोखिम में ना डालें। रंजना, शहरी इलाकों की बात कर ली जाए प्रशांत तो थोड़ी सी जागरूकता जरूर देखने को मिलती है, लेकिन
ग्रामीण इलाकों की अगर बात कर ली जाए प्रशांत, तो जरूर लापरवाही देखने को हर बार मिलती है और लोग जान जोखिम में डालकर जो सड़क है, नदी नाले हैं, जो कि जलभराव से खतरा वहां पर बढ़ जाता है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर जो रोड क्रॉस है, नदी नाले हैं, वो पार करने का जोखिम उठाते हैं। ऐसे में कई बार देखा है हमने तस्वीरों में भी कि लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो जागरूकता है उसमें कमी जरूर देखने को मिली और यही वजह है कि लोगों की जो लापरवाही है उनकी जान पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। लेकिन ऐसे में कुल मिलाकर हम यही लोगों तक संदेश देना चाहेंगे और लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि कम से कम जब अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और खास करके जब नदी नाले उफान पर हो, तो ऐसे में लोग अपनी जान जोखिम में न डालें और रोड क्रॉस करने का या जो पुल है उसको पार करने का जोखिम जरूर इस वक्त तो ना ही उठाएं, जबकि नाले उफान पर हैं, नदियां उफान पर हैं। तो कुल मिलाकर जो जागरूकता है वो लोगों के मन में थोड़ी सी आना इस वक्त जरूरी है और खास करके इसी बात को लेकर मौसम विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है, लगातार उनको एहतियात बरतने को लेकर जो दिशा निर्देश है वो भी जारी कर रहा है। लेकिन अब बस ये जागरूकता है लोगों पर निर्भर करती है कि वो किस तरीके से अपनी जान को हल्के में लेते हैं या लापरवाही से बचना होगा अगर खुद को सुरक्षित रखना है। तो चूंकि बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और जाहिर है कि आने वाले दिनों में या वक्त में और तेज बारिश मध्य प्रदेश में होगी। बहुत शुक्रिया रंजना आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, हरदा से बड़ी खबर है, पूरा शहर जलमग्न हो गया है, सड़कों और घरों में पानी भर गया। हरदा में अजनाल नदी उफान पर आ गई है और पेड़ी घाट के मंदिर भी डूब गए हैं। खंडवा स्टेट हाईवे भी बंद हो गया है। लोगों ने प्रशासन पर मदद नहीं पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है हरदा में। तो हरदा से बड़ी खबर है जहां पूरा शहर जलमग्न हो गया है, पानी पानी हो गया है पूरा शहर, सड़कों और घरों में भी पानी भर गया है। अजनाल नदी उफान पर आ गई है, पेड़ी घाट के मंदिर भी डूब गए हैं और इसके अलावा खंडवा स्टेट हाईवे भी बंद हो गया है। साथ ही लोगों ने प्रशासन पर मदद नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये हाल हरदा में हो रही लगातार बारिश के बाद का है और हरदा में आफत की बारिश जारी है। कई इलाकों में पानी भर गया है और यहां लोग फंसे हुए थे जिनको प्रशासन ने रेस्क्यू किया है और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को भेजा गया है। तो हरदा में बारिश का आलम यह रहा कि कई लोग अपने घरों में बुरी तरह से फंस गए, घरों से बाहर भी वो नहीं निकल पा रहे थे और घरों के अंदर भी पानी पहुंच गया था। काफी कई फीट तक पानी हरदा में कॉलोनियों में घरों में पहुंच गया। इसके बाद प्रशासन ने लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला है और सुरक्षित जगह पर लोगों को पहुंचाया गया है रेस्क्यू कर। माता जी कहाँ रहती हैं आप बताएं? हम खेड़ीपुरा 4 नंबर। क्या नाम है आपका? गायत्री बाई। अभी कहाँ ठहराया है आप लोग? अभी नारायण देव धर्मशाला में आए हम। कितने लोगों को ठहराया है यहाँ? 25 आदमी हैं। हाँ, क्या स्थिति बनी थी बताएं? पूरे घर में पानी भरा गया, 4 बजे रात से हम बड़ी मुश्किल से निकल के आए थे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों की कुछ व्यवस्था करी है क्या खाने? अभी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कोई आया आपका पूछने के? अभी कोई पूछने नहीं आया। क्या छोटे छोटे बच्चे भी थे आपके साथ? हाँ, एक तो 17 दिन की बच्ची भी हमारी बहू की, उसको भी ऐसे ही निकाला? इसे ही निकाला हमने। हरदा शहर में बीती रात से हो रही बारिश के कारण हालात असामान्य हो गए हैं। जिले की सभी नदियां जो हैं उफान पर है। अजनाल, माचक, गंजाल सभी जो है नदियां यहाँ पर उफान पर चल रही है। अजनाल नदी उफान पर होने से खंडवा स्टेट हाईवे बंद हो चुका है। शहर के जो निचले इलाके वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इलाकों में लगभग 3 से 4 फीट का पानी यहाँ पर भरा हुआ है। लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर जो है प्रशासन की मदद जिस तरीके से होना थी वो नहीं हो पाई। हालांकि प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू कर दिया है। नारमदी धर्मशाला और कई सरकारी स्कूलों में जो है लोगों के लिए रेस्क्यू कैंप बनाए गए हैं, वहाँ पर लोगों को सुरक्षित पहुँचाया जा रहा है। जिस तरीके से माहौल अभी बारिश का मौसम बना हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटे जो है हरदा जिला प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होंगे। प्रवीण सिंह, तवन न्यूज़। और अब आपको हरदा की तस्वीरें दिखाते हैं जहां लकड़ी के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें डंगा व शंकर गांव की हैं। माचक नदी से लोग लकड़ी निकाल रहे हैं। यहां पुल पर लकड़ी आ रही है और लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं लकड़ियों की। ये देखिए तस्वीरें आप, ये तस्वीरें भी हरदा से सामने आई हैं। लकड़ी को हासिल करने के लिए कैसे लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पानी के बीचों बीच लोग पहुंच रहे हैं और लकड़ी वहां से पकड़कर खींचकर ला रहे हैं।
हरदा में लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया है। सभी नदी नाले उफान पर हैं। अजनाल नदी के किनारे बना पेड़ी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। लोगों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन की मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो दोनों तस्वीरें हरदा की हैं। कई कॉलोनी भी जलमग्न हो गई हैं, कई मंदिर भी डूब गए हैं। आधे से ज्यादा मंदिर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का यह आरोप है कि प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है। तो जिला प्रशासन की मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, यह आरोप भी लोग लगा रहे हैं। हरदा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। हरदा में दरअसल लगातार बारिश का दौर जारी है। कौन से इलाके पे रहते हैं आप? ये इमलीपुरा में रहते हैं, निचले नाले के पीछे वाली गली में। क्या स्थिति है यहाँ पर? इसमें 5-6 फुट पानी भरा गया है। घरों में घरों में भी पानी भरा गया है। सामान भी गीला हो रहा है। यहाँ पर आगे बोल देना। हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है। हम फरसराय में जाके कमरा किराए से लेके अपना सेपरेट काम कर रहे हैं। और बैतूल में लगातार हो रही बारिश से हालात बदतर हो गए हैं। माचना नदी में बाढ़ के चलते इंदौर स्टेट हाईवे और बैतूल खंडवा हाईवे बंद हो गया है। ये तस्वीरें बैतूल से हैं। बैतूल में भी लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते हालात खराब हो गए हैं, बदतर हो गए हैं। ये तस्वीरें माचन नदी की हैं। माचन नदी में बाढ़ के चलते इंदौर स्टेट हाईवे और बैतूल खंडवा हाईवे बंद हो गए। बैतूल जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान तकरीबन 119 मिलीमीटर बारिश जो है औसत जिले में दर्ज की गई है। बैतूल जिले की सभी जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि हम बैतूल के जो माचना नदी है इसके तट पर मौजूद हैं और कितना वेग है यहाँ पर पानी का, काफ़ी तेज यहाँ पानी का बहाव है। नदी में पिछले 24 घंटे के दौरान उफान आया हुआ है। 2 बार बैतूल इंदौर हाईवे यहाँ पर बंद किया जा चुका है। इस समय बैतूल भोपाल मार्ग भी जो है प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बंद कर दिया है, क्योंकि जो शाहपुर तहसील है बैतूल की, वहाँ माचना नदी जो है उसके पुल पर 3 फीट ऊपर से बह रही है। दोनों तरफ पुल के वाहनों की कतारें लगी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैतूल के भीमपुर ब्लॉक में, घोड़ा डोंगरी, चिचोली और शाहपुर ब्लॉक में सर्वाधिक जो है बारिश दर्ज की गई है और यहाँ पर जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को जोखिम ना लेने दें, लेकिन कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही है, खबरें आ रही है कि लोग जो है जोखिम लेकर के अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। बैतूल का जो सतपुड़ा जलाशय है सारनी में, उसके 7 गेट खोले गए हैं और भारी मात्रा में जल यहाँ डैम से जो पानी है तवा नदी में छोड़ा जा रहा है। वहीं ताप्ती नदी पर बना पारसडो जो जलाशय है वहाँ से भी लगातार पानी का भारी मात्रा में डिस्चार्ज किया जा रहा है। व्यवस्था ये की है कि जैसे ही हमारा नदी का जलस्तर बढ़ेगा, हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं और जैसे पुल के ऊपर से पानी गुजरता है, हमारे कर्मचारी कुछ और पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे जो उस पानी के ऊपर से कोई पब्लिक बीच में से ना घुस पाए और कोई दर्दनाक हादसा ना हो। कितने संवेदनशील क्षेत्र हैं इससे आसपास? बैतूल लोकल में तो सिर्फ ये करबोला घाटी है, बाकी माचना नदी के आसपास, माचना नदी के आसपास, फिर बाद में तो वो एक रपटा है अमलापुर के पास में, बस 2 जगह। तो आपने देखा जो संवेदनशील क्षेत्र है, एक जगह तो यहाँ पर प्रशासन की टीम मौजूद है, तो यहाँ पर उम्मीद है कि कोई घटना नहीं होगी। बाकी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी प्रशासन को काफ़ी मुस्तैद होना होगा, क्योंकि लोग जो है लगातार जोखिम ले रहे हैं, लगातार खबरें आ रही है। आज मतदान भी है इसलिए, और बारिश के कारण कुछ हद तक प्रभावित भी हुआ है। इस समय मतदान की गति काफ़ी धीमी है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि मतदाता जो हैं जरा भी हतोत्साहित नहीं होंगे बारिश से और जमकर मतदान भी करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि लोगों को अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखना पड़ेगा और सतर्क रहकर किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना होगा। बैतूल से ऋषु। उधर छिंदवाड़ा में लगातार हो रही बारिश के चलते जहां नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके चलते बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका देने के लिए गांव जाने वाली ANM की मुश्किलें खासी बढ़ गई हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की टीम कभी बोट के सहारे, कभी गांव वालों की मदद से गांव तक पहुंचकर लोगों को वैक्सीन दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट कर छिंदवाड़ा के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तारीफ की है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि छिंदवाड़ा जिले के कई गांव दूर दराज वाले दुर्गम इलाकों में हैं। ऐसे में वहां तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना एक बड़ी मुश्किल का काम है, लेकिन टीम की कठिन मेहनत से ये सब संभव हो पा रहा है।
निश्चित रूप से ऐसे एप्रिसिएशन से, ऐसी प्रशंसा से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। और हमारा क्षेत्र केवल ये नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों ने बहुत काम करके दुर्गम क्षेत्रों में वैक्सीन का काम किया है। आज पातालकोट में ज़रूर एक रोड पहुँच गई, लेकिन अभी भी सारे गाँव वहाँ के कवर्ड नहीं हैं। ऐसे गांव में भी वैक्सीनेशन कई सालों से चल रहा। बच्चों को भी हम लोग वैक्सीनेट करते हैं। कोविड के दौरान भी वैक्सीन लगाया गया और इसके साथ ही जो है डिलीवरी वगैरह के लिए भी केसेस जो है वहाँ से निकाल के हम लोग जो है पास के केंद्रों में डिलीवरी की डेट से पहले उनको भर्ती करा के उनकी डिलीवरी वगैरह का इंतजाम पुख्ता करते ताकि संस्थागत प्रसव भी हो सके। और वैक्सीनेशन का काम तो हमारा सतत चलता रहता है। तो ये इस प्रकार का ट्वीट आपके लिए गौरव की बात? जी, हमारे लिए बिल्कुल निश्चित रूप से गौरव की बात है और हम लोग जो है इससे काफ़ी अभिभूत हैं कि इस तरह के कार्य को अब जो है सराहना मिल रही है। ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है और गौरव की बात है। और बैतूल में भारी बारिश के बाद कन्हैया कोल जलप्रपात का मनोरम दृश्य सामने आया। खेड़ी सांवलीगढ़ और चिचढाना गांव के बीच कन्हैया कोल जलप्रपात है। ये बैतूल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। प्रशासन ने आवाजाही पर हालांकि यहां रोक लगा दी है। जुलाई से अक्टूबर तक जलप्रपात का ये मनोरम नजारा देखने को मिलता है। और बीजापुर से बड़ी खबर है। एसडीआरएफ की 3 टीमें बीजापुर में तैनात की गई हैं। जगदलपुर में 5 टीमों को रखा गया है रिजर्व में। वहीं बीजापुर और सुकमा में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसी के चलते आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। एसडीआरएफ की 3 टीमें जहां बीजापुर में तैनात रहेंगी तो जगदलपुर में 5 टीमों को रिजर्व में रखा गया है ताकि किसी भी तरह के हालात अगर बिगड़े तो उन हालातों में लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट किया जा सके, क्योंकि बीजापुर और सुकमा में बाढ़ जैसे हालात बन गए। धमतरी से बड़ी खबर है। कुकरेल बांसपारा में एक शख्स बह गया है। लापता शख्स की तलाश में टीम जुटी हुई है। ये देखिए आप, सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, रास्ते के ऊपर से पानी बह रहा है और इसी रास्ते को पार करने के दौरान एक शख्स बह गया और उसे खोजने की कोशिशें जारी हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश ने लोगों की मुसीबतें दी हैं। राजनांदगांव के जिला अस्पताल में पानी भर गया है। हालात ऐसे हुए कि पानी जिला अस्पताल के ओटी में भी पहुंच गया। तो धमतरी के अर्जुनी थाने में पानी भर गया है। स्टाफ को पानी निकालने में भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं बस्तर संभाग के कई जिलों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं और जगह जगह स्टेट हाईवे के साथ नेशनल हाईवे पर भी जाम लग गया है। हर जगह वाहनों की कतार लग गई है। भिलाई में एक मकान की सीढ़ियां और छज्जा गिरने से एक बड़ा हादसा टल गया। इधर कई शहरों की निचली बस्तियां जलमग्न हो गईं। भारी बारिश से प्रदेश के कई हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। दूसरे राज्यों से इन शहरों का संपर्क टूट चुका है। सुकमा, कुंडागांव, गरियाबंद, धमतरी समेत कई जगह रपटे और पुल पानी में डूब चुके हैं। साथ ही कई गांव का शहर से संपर्क कट गया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है और लोग बारिश से बेहाल हैं। गरियाबंद से बड़ी खबर है। स्कूल परिसर में पानी भर गया है। गरियाबंद में जहां शासकीय प्राथमिक स्कूल कोपरा के परिसर में पानी भर गया। बारिश के पानी में मछली पकड़ते नजर आए बच्चे। हर साल स्कूल परिसर में पानी आ जाता है और बच्चों को स्कूल जाने में खासी परेशानी भी यहां पर हो रही है। तो तस्वीरें गरियाबंद की हैं। गरियाबंद में एक स्कूल परिसर में पानी भर गया है। शासकीय प्राथमिक शाला कोपरा जहां पानी भरा हुआ है और बताते हैं कि हर साल यहां बारिश के दौर में पानी भर जाता है और इतना ही नहीं, हर साल बच्चों को स्कूल पहुंचने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। बच्चों की पढ़ाई इससे
प्रभावित होती है और अब बच्चों को स्कूल आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर जगदलपुर से बड़ी खबर है, इंद्रावती नदी पर बना पुराना पुल डूब गया है। पुल पर 2 से 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। पुल पर लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। ओडिशा के खातीगुड़ा बांध से पानी छोड़ा गया है और पुल की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती भी की गई है। जिले के नदी नाले इस वक्त उफान पर है। सर यहाँ इसलिए लगाया गया है कि बाढ़ का स्तर बढ़ते जा रहा है लगातार। सुबह से ज़्यादा नहीं तो 10 फीट ऊपर आ चुका है और ताकि कुछ खतरा ना हो करके यहाँ बच्चे भी आते रहते हैं, उनको बहुत बता रहे हैं कि थोड़ा सा दूर जाए, नज़दीक ना आए और स्टॉपर लगा चुके हैं और इस सुरक्षा के लिए जवान लगाया गया। कितने गोताखोर मौजूद है यहाँ? एक गोताखोर है, दोनों साइड 2 गोताखोर हैं। बैरिकेड्स लगाने का कारण ये है कि यहाँ पे छोटा जो पुलिया है उसमें जल स्तर बढ़ते जा रहा है, बाढ़ आ गई है इसमें ना, और आवागमन का साधन बंद है। दोनों तरफ सुरक्षा गार्ड लगाए हुए हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, आसपास ना। और धमतरी से बड़ी खबर है, उफनता नाला पार करने की कोशिश में बाइक सवार बह गया और बता दें आसपास के युवकों ने उसे बचाया है। कंडेल गांव में भारी बारिश से नाला उफान पर आ गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें धमतरी से सामने आई हैं। उफलता नाला पार करने की कोशिश कर रहा था युवक, उसी दौरान बहते बहते बचा है बाइक सवार। आसपास के युवकों ने बाइक सवार को बमुश्किल बचाया है। कंडेल गांव में भारी बारिश से नाला उफान पर आ गया है। और आज गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। उन्होंने यहां तकरीबन आधे घंटे तक समय बिताया और पूजा अर्चना के बाद वहां के लोगों का हालचाल जाना। बता दें कि वाल्मीकि मंदिर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रार्थना करते थे। अब रोजाना देश के अलग अलग राज्यों से लोग इस जगह को देखने पहुंचते हैं और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती पर इसी वाल्मीकि मंदिर के नजदीक से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।